राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संत महापुरुषों से अपने लोग श्रवण करते हैं कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान के मार्ग में आ जाता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उत्साह की प्राप्ति होती है। लेकिन अपने जब जीवन में देखते हैं तो इसके विपरीतता ही प्रतीत होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दुख मिल रहा हो, क्लेश मिल रहा हो। तो ऐसा क्यों है? उपासकों के जीवन में भी दुख, पीड़ा, क्लेश ये क्यों आता है? भगवान की शरण में आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, एकाकी होकर के भगवान के मार्ग पर लग पड़ा, फिर क्या कारण है कि भगवान बार बार उसके जीवन में प्रतिकूलता देते हैं? क्या कारण है कि बार बार भगवान उसे संसार की तरफ से हतोत्साहित करते हैं, अर्थात संसार की तरफ से दुख देते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है कि भगवान अपने दासों से अत्यंत प्यार करते हैं। बोले ये कैसा प्यार है? भगवान अपने दासों पर अत्यंत कृपा करते हैं। तो फिर प्रश्न उठा, ये कैसी कृपा है? सुख के लिए वो इस मार्ग पर आया, आनंद के लिए इस मार्ग पर आया, और उसकी प्रतिकूलता होने लगी जीवन में और प्रतिकूलताएं बढ़ गई। तो ऐसा इसमें क्या दुलार है, क्या प्यार है? तो महापुरुषों का कथन है, दुख आ रहे हैं तो बहुत ठीक है। अब दुख कौन प्राप्त करना चाहता है? सब सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख का लेश भी ना रहे और केवल आनंद ही आनंद भोगूं, अनुकूलता ही अनुकूलता भोगूं और खूब आनंद में रहूं, जीवन उत्साहित रहे, परम आनंद में रहे। कौन चाहता है दुख को, पीड़ा को? लेकिन महापुरुषों का अनुभव, महापुरुष अर्थात जो इस मार्ग पर चले हैं, वह महाजने येन गतः स पंथा। किस मार्ग पर चलने के लिए आदेश किया भगवान ने? बोले जिस मार्ग पर महापुरुष जन चले हों उस मार्ग पर उपासक को चलना चाहिए। और वाणी किसकी है? महापुरुषों की। महापुरुष कैसे बने? भगवत मार्ग पर चले और उस परम तत्व की प्राप्ति करी, तब वे महापुरुष बने। अर्थात ये उन महापुरुषों का अनुभव है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं। कोई ऐसा हो कि साधन अवस्था का हो, साधक हो, और जो मन में आ रही हो वह कह रहा हो, ऐसी बात नहीं है। महापुरुषों की वाणी, दुख आ रहे हैं तो बहुत ठीक हो रहा है। अब ये बहुत बुद्धि से परे की बातचीत है। बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि हमारे जीवन में दुख आए, हम सुख के लिए आए थे और प्रतिकूलता मिले उसके विरोध में, जिसके लिए हम आए थे उसके विरोध में प्रतिकूलता हमें प्राप्त हो, तो ये किस बात का भगवत मार्ग है? ये हम कैसे चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं? लेकिन महापुरुष अर्थात जो पहुंच चुके हैं उनका ये अनुभव है कि प्रतिकूलता आ रही है तो बहुत ठीक हो रहा है। अब ये बहुत ठीक हो रहा है ये भगवान ही अनुभव करा में, या ये महापुरुष जन जो हैं यही कृपा करके अनुभव करा दें कि ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या? कि दुख आ रहा है तो बहुत ठीक हो रहा है। बड़ी विपरीत बात है। इसलिए देखिए, परम चतुर कुंती बुआ, बड़ा आश्चर्य लगता है जब जब ये प्रसंग अपने लोग कथन श्रवण करते हैं तो पूरे जीवन दुख भोगा। आप कुंती जी का चरित्र अगर दर्शन करें, पूरे जीवन दुख भोगा, और जब सुख का समय आया, भगवान द्वारिका जाने लगे, तो उस सुख में राज्य मिल गया वापस, युधिष्ठिर एक क्षत्र सम्राट हो गए, सब कुछ हो गया, सब जैसा होना चाहिए था वैसा हो गया। जिस प्रकार की परिस्थिति इन धर्मात्माओं के लिए अनुकूल थी वो सब परिस्थितियां प्राप्त हो गई। जब पूरा संवरण हो गया लीला का, महाभारत आदि का युद्ध हो गया और भगवान द्वारिका जाने लगे,
तब कुंती जी बड़ी विलक्षण बात कह रही हैं। वो कह रही हैं विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जुगत गुरु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे आप कुछ प्रदान कर दीजिए, आज प्रदान कर दीजिए। बुआ बताओ क्या चाहिए आपको? कुछ भी दुर्लभ नहीं है आपके लिए। मुझ जैसा हो आपका तो फिर आपके लिए क्या दुर्लभ हो सकता है? बताओ, अभी कोई और रह गया क्या कार्य? क्या मुझसे कोई चूक हो गई? क्या मैं कुछ आपका संभाल नहीं? क्या कारण है आप बतलाइए जो आप मुकरना नहीं कृष्ण। बुआ आज तक मुकरा हूं क्या? आप बताओ, आज्ञा करो। नहीं, फिर कहती हूं मुकरना नहीं, नहीं मुकरूंगा, आप आज्ञा करो। बोले विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जुगत गुरु। सुनने में कितनी मीठी बात है, लेकिन ये जीवन में जब आती है तब पिंडलियां कांप जाती हैं, पैर कांप जाते हैं कि अरे भगवान का हमने खूब राग भोग किया, खूब उन्हें दुलार किया, पूरे शरणागत हो गए और फिर ये परिस्थिति, प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन चतुरता, भजन करे सोई चतुर नर, क्या प्राप्त कर लिया कुंती जी ने? ये विचारणीय विषय है, कथा कहानी नहीं है, ये विचारणीय विषय है। ऐसा क्या प्राप्त कर लिया कुंती बुआ ने कि श्री कृष्ण से कहती हैं जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक हमारी कामना की पूर्ति कर जाओ। क्या? मुझे शाश्वत दुख की प्राप्ति हो। ये नहीं मांगा शाश्वत आपकी प्राप्ति हो, आप कभी ना बिछड़ो। मुझे शाश्वत विपत्ति की प्राप्ति हो। विपदः सन्तु नः शश्वत, शाश्वत विपत्ति की प्राप्ति हो, ये मैं आपसे मांगना चाहती हूं। तो ठाकुर जी थर्रा गए कि बुआ जीवन भर आपने दुखी भोगा और अब आप उसी दुख की कामना कर रही हो, क्या कारण है? तो श्री कृष्ण से कुंती जी बोली हमने देखा श्री कृष्ण, जब जब विपत्ति आई, जब जब दुख आया, जब जब हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न हुआ, तब तक हमने आपको अपने निकट पाया। और आज हम सुख से हो रहे हैं तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसे सुख का हम क्या करें? आप हमसे बिछुड़ जाओ, हमें ऐसा सुख कदापि नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। हम मांगे तब भी नहीं चाहिए। और हमें वो दुख चाहिए जिस पीड़ा में, जिस कष्ट में, जिस प्रतिकूलता में आप हमारे समक्ष रहो, आपका वरद हस्त हमारे मस्तक पर रहे, आपका वह वात्सल्य में हस्त हमारे मस्तक पर रहकर हमें दुलार करता रहे, हमें वो चाहिए। अन्यथा प्रभु के शरणागत होने पर न क्रियमाण रह जाता है, न प्रारब्ध रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता, सब नष्ट हो जाता है जो शरणागत हो गया। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ गया, अब क्या रह गया उसका? लेकिन जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन कि जैसे कोई बहुत प्यारा हो अपना, तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम पहरेदार लगा देते हैं, बॉडीगार्ड लगा देते हैं। इसी प्रकार भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम प्रभु को भूल न जाएं, इसलिए भगवान प्रतिकूलता रूपी बॉडीगार्ड लगा देते हैं। इसे प्रतिकूलता दो, प्रतिकूलता दोगे तो ये मेरी शरण में लौटेगा। और किस प्रकार से महाराज प्रतिकूलता देते हैं, स्वयं प्रभु के वचन हैं, प्रभु के, उनकी मुख की वाणी है। ये अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है कि भगवान प्रतिकूलता देती है अपने भक्तों को। क्यों देते हैं भाई? आप कैसी बात कर रहे हैं? तो स्वयं अर्जुन से भगवान कह रहे हैं भागवत, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितं करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखे न जीवती। भगवान के वचन, भगवान कह रहे हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं, तो अर्जुन समझ लो मैं क्या करता हूं। अब कि जिस जिसको प्रभु की कृपा चाहिए हो तो इस बात का श्रवण कर ले और फिर मांगे कृपा। ऐसे दूसरे के मुख से सुनकर कृपा करिए भगवान, तो भगवान ने जब अपना ऑपरेशन करना चालू किया कृपा का, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था। अपनी मानी हुई बात, अपनी मानी हुई मान्यता कृपा नहीं होती है।
प्रभु की इच्छा कृपा होती है, उनकी इच्छा में रहना कृपा होती है। कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, भगवान कह रहे हैं, बोले यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनि। पहली मेरी कृपा होती है, उसका सब धन धीरे धीरे मैं छीन लेता हूं। ये पहली कृपा है। हमने भगवान से कहा कृपा करिए नाथ, तो भगवान ने कृपा करना प्रारंभ किया। पहली कृपा हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं धीरे से उसके सारे धन का हरण कर लेता हूं। अच्छा महाराज, अर्जुन तो अवाक रह गए। भाई कोई संसार में किसी से प्रेम करता हो तो वह सोचता है कि अच्छी से अच्छी वस्तु इसे ला करके दूं, अच्छे से अच्छा इसे पहनाऊं, अच्छे से अच्छा इसे खवाऊं, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था करूं। और आप तो जिन सब से ये बात बनती है वो सब ही हरण करने की बात कह रहे हो आप तो। बोले हाँ, मैं जिस पर कृपा करता हूं धन खींच लेता हूं पहले उसका, अर्थात अब उसके पास कोई पूंजी नहीं रह जाती, क्योंकि संसार उसी का सम्मान करता है जिसके पास दमड़ी होती है, पैसा होता है, रुपया होता है, ऐश्वर्य होता है, उसी से संसार प्यार करता है। अब जब धन हरण हो जाता है तो व्याकुल होता है, क्योंकि जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं वे सब धन से प्राप्त होती हैं और वे उसका आश्रय लिए रहता है धन का। जब धन का आश्रय लिए रहता है तो मैं धन का हरण करता हूं। जब मैं धन का हरण करता हूं तो वो व्याकुल हो उठता है, और जब वे निर्धन हो जाता है तब वो अपने सगे संबंधियों का मुंह ताकता है कि ये मेरा सहयोग करेंगे। धन हरण हुआ जिसका आश्रय था, जिससे भोग वस्तुएं मिलती थीं, अब भगवान ने कृपा करी, धीरे से धन का हरण किया, और धन हरण करने के बाद उसके जीवन में निराशा आई और वो निराश होकर के कहाँ गया। ये बिल्कुल प्रारंभिक बात है। जिसने शरीर संसार धन का आश्रय ले रखा है, उसके आश्रय का नाश करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। आप पहले से उनको समर्पित कर दो, सब छोड़ दो उन पर, नाथ मेरा कुछ नहीं है सब आपका है, तो फिर कुछ ऐसी लीला घटित नहीं होगी। लेकिन अंदर की बात है ये, बाहर से कहो सब आपका, अंदर से मान बैठो कि मेरा, अंदर से मान बैठा है अपना, इसका क्या थर्मामीटर है? कैसे हम जाने कि हमने मान रखा या नहीं मान रखा? शरीर संसार के प्रति कभी भी जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आए या अनुकूलता आए, तब ना हमें खुशी होनी चाहिए ना दुख होना चाहिए। तब जाना जाएगा कि हमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया। जब तक नहीं सौंपा तब तक फिर भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान ये लीला करेंगे। बोले धीरे से मैं सब धन उसका चौपट कर देता हूं। फिर वो सगे संबंधियों की ओर मुंह ताकता है, सगे संबंधी मेरा सहयोग करें, लेकिन संसार उसी का सहयोग करता है जो संसार के सहयोग लायक होता है। आप किसी के सहयोग के लायक नहीं हो, आप किसी के लायक नहीं हो तो आपको सच मानिए कोई नहीं पूछेगा। कोई आपको देख करके मुंह फेर लेंगे, अलग चले जाएंगे, आपको देख करके ऐसा कह देंगे कि ये कलंकी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, 50 बातें कर लेंगे। अब जब वह निराश होकर के अपने दूसरे आश्रय सगे संबंधियों के पास गया तो भगवान कह रहे हैं ततो अधनम, पहले मैंने उसे अधनम किया, अर्थात उसके पास कोई ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं, कोई धन नहीं रह गया। त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम, तब उसके सगे संबंधी उसे दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। अब जब वो गया सगे संबंधियों के पास, अपने हितैषियों, जिनको वो हितैषी मानता था कि मेरी विपरीत परिस्थिति में ये मेरा सहयोग करेंगे, बोले उस परिस्थिति में ही उस व्यक्ति को छोड़ करके उसके सगे संबंधी उसे छोड़ करके चले जाते। कोई सहयोगी नहीं होता, कोई साथी नहीं होता। तो पहला आश्रय था धन का, वो छुड़ाया भगवान ने। दूसरा आश्रय था शरीर संसार से संबंधित जन, इस शरीर से संबंधित जन, उनका आश्रय छुड़ाया भगवान ने। और फिर भगवान कहते हैं कि जब धन का आश्रय छूट गया, सगे संबंधियों के पास गया, सगे संबंधियों का आश्रय छूट गया, तो अब वे सामान्य जनों की तरफ देखने लगता है कि ये मेरा सहयोग कर देंगे, ये मेरी रक्षा कर लेंगे, ये मेरे जीवन को सुखी कर देंगे। तो भगवान कह रहे हैं करोमि बंधु विच्छेदम
सत दुखे न जीवती। जब तक संसार का उसे आश्रय रहता है कि ये संसार मुझे सुखी कर देगा, तब तक मैं उसे कहीं खड़े होने लायक नहीं रहने देता। ऐसी स्थिति प्रकट कर देता हूं कि कहीं वो खड़ा नहीं हो सकता। सत दुखे न जीवती, वो दुख से जीता है। और जब ऐसी अवस्था आती है तो अभी तक तो वो केवल मुख से कहता था कि नाथ मैं आपका हूं, अब वो ऐसी अवस्था में हृदय से कहता है, हे नाथ आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, सबके द्वारा ठुकराया जा चुका हूं, अब कुछ भी मेरे जीवन में मेरे योग्य नहीं रह गया है, आप ही अब मेरे शरणागत प्रतिपालक हो, नाथ रक्षा करो, नाथ रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं उसी क्षण आकर के मैं उसे अपने गले से लगा लेता हूं। ये प्रक्रिया है। हम शरीर संसार के संबंध को नहीं छोड़ पा रहे तो भगवान अपनी कृपा से छोड़ाएंगे इस प्रकार। और अगर फिर भी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान कहीं खड़े होने लायक नहीं रहने देंगे। और फिर जब आप एकाकी होकर एकश्चरण होकर एक चिंतन में होकर के प्रभु की तरफ देखेंगे तो सच मानिए उस अंधकार में प्रकाश की किरण आएगी, और वो प्रकाश की किरण और कोई नहीं होगा, प्रभु होंगे। इसलिए भक्त जो होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि अगर दुख आ रहा है तो मेरे प्रभु का मंगल विधान है, केवल विधान नहीं है, मेरे प्रभु का मंगल विधान है। ये मेरे प्रभु मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए मंगल विधान कर रहे हैं, मेरे को अपने तक पहुंचाने के लिए, अपने तक लाने के लिए प्रभु विधान कर रहे हैं। जो दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ता उसके भगवान दास के भी दास हो जाते हैं। ये परिणाम होता है। हम दुख सह रहे हैं, प्रतिकूलता सह रहे हैं, हम भगवत मार्ग पे आए सब कुछ आनंद में रहने के लिए और खूब उत्साहित रहने के लिए, फिर भी प्रतिकूलता मिल रही है। खूब भगवान की सेवा पाठ पूजा करते हैं, फिर भी प्रतिकूलता मिल रही है। तो ये भगवान की तरफ से कसौटी है। जो इस दुख को सह लेता है और दुख की परिस्थिति में अश्रद्धा नहीं करता भगवान पर, ये बात है। परिस्थिति विपरीत आई, फिर भी उस विपरीत परिस्थिति में आशा की किरण प्रभु के चरणों से ही लगी हुई है, अश्रद्धा कभी नहीं आ रही। नाथ जैसी भी आप परिस्थिति दो वह स्वीकार्य है, ऐसी भावना जिसकी है, तो जो दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ता उसके भगवान दास के भी दास हो जाते हैं। केवल उसके दास नहीं हो जाते, उस भक्त ने जिसने इस परिस्थिति को झेल करके प्रभु की तरफ श्रद्धा पुष्ट रखी, उसके तो दास हो ही जाते हैं। उनके चरणों का जो आश्रय लेता है उन दासों के, उसके भी दास हो जाते हैं प्रभु। जे करे अमार आश तार करी सर्वनाश, चैतन्य चरितामृत। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के वचन कि जे करे आमार आश, जो मेरी आशा करता है, तार करी सर्वनाश, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीवन के लक्ष्य वाले का मैं सर्वनाश करता हूं पहले। और तबु जे न छाड़े आश, तारे करी दासानुदास, उस समय भी, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरी आशा अगर वह नहीं छोड़ता है तो मैं उसके दासों का दास बन जाता हूं। सुख का प्रेमी भगवान का भक्त नहीं होता, भगवान का प्रेमी भगवान का भक्त होता है। कैसी महापुरुषों की सूत्रमयी बात है। कह रहे हैं सुख का प्रेमी भगवान का भक्त नहीं होता। जो सुख से प्रेम करता है, अनुकूलता से प्रेम करता है, वो भगवान का भक्त नहीं होता है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के लिए ना उसे सुख से मतलब ना दुख से, कठिन है बार बार इसलिए क्योंकि अपने अंतःकरण में देखते हैं कठिन है, अत्यंत कठिन है। लेकिन उस कठिन अवस्था में भी ये महापुरुषों के वचन ही तो संबल हैं। इन्हीं वचनों को सुनकर, इन्हीं वचनों को हृदय में 10-20 मिनट भी धारण कर लेंगे तो हृदय को शांति पहुंच जाएगी। और अगर अनवरत अखंड धारण कर लेंगे तो अखंड शांति की प्राप्ति हो जाएगी। सुख का प्रेमी भगवान का भक्त नहीं होता। वह सुख चाहता है, भगवान को थोड़ी चाहता है। आशा से आया मुझे सुख मिले, दुख ना मिले कभी, मुझे शांति मिले, अशांति ना मिले कभी, तो वो भगवान का भक्त नहीं है, वो शांति का भक्त है, वो सुख का भक्त है। सुख चाहने वाले को भगवान कैसे मिलेंगे? उसको तो दुख मिलेगा। भगवान की प्राप्ति में सुख की इच्छा बड़ी भारी बाधा है।
महापुरुषों की वाणी। भरत जी प्रयागराज पधारे और प्रयागराज में आकर प्रार्थना करते हैं कि जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊ गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। प्रयागराज आए और प्रयागराज में आकर प्रयागराज जी से प्रार्थना करते। तीर्थों के स्वामी हैं प्रयागराज। प्रयागराज में प्रार्थना करते हैं। प्रेम जागृत है भरत जी के हृदय में, प्रार्थना कर रहे हैं। अनंत प्रेम से लवलीन है, तल्लीन है भरत जी। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जानऊ राम कुटिल करि मोही, लोग कहऊ गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रघुनाथ जी भले ही मुझे कुटिल समझें कि ये कुटिल है, ये विश्वासघाती है, ये विश्वासी नहीं है, ऐसा समझें मुझे। लोग भले ही मुझे गुरुद्रोही कहें तथा स्वामी द्रोही कहें, पर आपकी कृपा से मैं आपके सामने बस यही हाथ पसार के मांगता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि अनुदिन प्रतिक्षण मेरे हृदय में सियाराम के प्रति प्रतिक्षण अनुराग जागृत रहे। प्रतिदिन सियाराम के प्रति मेरे हृदय में अनुराग बढ़ता रहे। मैं यही आपसे मांगता हूँ। भक्त कभी अनुकूलता की चाह नहीं करता, बस वह यही चाह करता है कि विसरी हो न विसारी हो, यही दान मोहे देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले। आप जैसी जिस परिस्थिति में रखना चाहो वैसा रखो, लेकिन आपकी विस्मृति ना हो, आपकी विस्मृति के गर्त में मैं ना चला जाऊं। बस ये आप मुझ पर कृपा करना। आपके चरणों में मेरी प्रतिक्षण प्रीति बढ़ती रहे। ये भक्तों की बात है, ये प्रेमियों की बात है, ये उपासक उन उपासकों की बात है जो दृढ़ता से प्रभु की प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर चल पड़े हैं। सुख मिले या दुख मिले, आदर मिले या निरादर मिले, निंदा हो या प्रशंसा हो, लोग अच्छा कहें या मंदा कहें, उससे हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब तो भगवान से है। भक्त न सुख देखता है न दुख देखता है, वह तो एक भगवान को देखता है। चाहे उसके जीवन में सुख आवे और चाहे उसके जीवन में दुख आवे, तो वो क्या देखता है? ना वे सुख को देखता है ना वे दुख को देखता है। कारण श्री हरिवंश बनम, वे कारण स्वरूप श्री प्रभु को देखता है अपने जीवन में। इसलिए हर दुख में वो प्रभु से कहता है कि मैं आप ये जो दुख का वेश धारण करके आ रहे हो, वो ये नहीं मान रहा कि दुख भेज रहे हो। भक्त मान रहे हैं कि आप ही दुख का वेश धारण करके आ रहे हो। अब श्री भाई जी महाराज के हृदय की बात, देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। ऐसी परिस्थिति, ऐसी प्रतिकूलता आई होगी जभी तो महापुरुषों के उद्गार निकले। महापुरुषों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, तभी महापुरुषों के उद्गार निकल रहे हैं। वे उस परिस्थिति को कैसे सामना किया, वो अपने जीवन की बात कह रहे हैं। क्या जीवन में अगर कभी दुख आएगा तो मैं ये नहीं मानूंगा कि दुख आया, मैं ये मानूंगा प्रभु आप आए हो दुख के रूप में। और ये बात समझ लीजिए, श्री राधा बाबा के वचन है, जैसे सूर्य में ताकत नहीं है अंधकार करने की, ऐसे प्रभु मंगल भवन है, उनमें ताकत नहीं है अमंगल करने की। उनमें सर्व सामर्थ्यशाली हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं है, वो अमंगल नहीं कर सकते किसी का। इस सामर्थ्य से विहीन है वो। इस सामर्थ्य को, उनके हृदय में ये सामर्थ्य नहीं वो किसी का अमंगल कर दें। इसलिए भक्त प्रसन्न रहता है कि आप आए हो दुख के रूप में, अर्थात मेरा मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। वो जानता है प्रभु मंगल भवन है, मंगल के आगार हैं। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ।
जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। मैं ये बात को दृढ़ता से पकड़ लूंगा उस समय में जहां मैं जिस भी परिस्थिति में अपने जीवन में प्रतिकूलता देखूंगा, तो मैं इस बात को दृढ़ता से पकड़ लूंगा कि ये दुख, ये प्रतिकूलता नहीं है, ये मेरे प्रभु बाना धारण करके आए हैं, ये मेरे प्रभु परम चतुर हैं और जादूगर हैं। जादूगर हैं, इंद्रजालिक जिसे कहते हैं। संसार के जादूगर क्या जादू दिखाएंगे जैसे ये जादूगर हैं। ये ऐसे जादूगर हैं, पल पल में भेष बदलते रहते हैं, अपने उपासकों के समीप रहते हैं प्रतिक्षण, लेकिन पल पल में भेष बदलते रहते हैं। ऐसे जादूगर हैं हमारे प्रभु। बोले नाथ, मैं आपकी जादूगिरी को जान चुका हूं, जमूड़ा हूं, आपका ही हूं। जानता हूं कि आपके सिवा जब कुछ नहीं था और आपके सिवा जब कुछ नहीं होगा, तो बीच में आपके सिवा कुछ नहीं है। ये मैं आपकी कृपा से जान चुका हूं। इसलिए नाथ, मैं डरूंगा नहीं। जहां दुख देखूंगा वहां मैं इस बात को जोर से पकड़ लूंगा कि नाथ तुम ही हो। अब नहीं मुझे बहका सकते, अब मुझे नहीं डरा सकते, नाथ तुम ही हो। ये उनकी कृपा से बात दृढ़ हो जाए तो प्रतिक्षण आनंद बना रहे हृदय में। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, एक अंदर ये लकीर खिंची रहे कि नाथ, प्रतिक्षण आपकी कृपा में मैं जी रहा हूं, आप ही सर्वत्र हो, आपका ही चिद विलास चल रहा है, ये बात प्रतिक्षण चलती रहे, आपका ही ये मंगल विधान मेरे जीवन में प्रतिक्षण प्रदर्शित हो रहा है। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना। बोले बड़े खिलाड़ी हो, बहुत अनेक अनेक प्रकार के रूप बनाने में सक्षम हो, लेकिन मैं भी आपका ही हूं, आपकी ही कृपा से उद्घोषणा करता हूं। क्या? नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना। तुम दिखाओ कि प्रतिकूलता है, तुम दिखाओ कि दुख है, कितना भी अंदर छुपे रहो, बैठे रहो, लेकिन चाहे अति अंधियारे में अत्यंत अधिकार होगा जीवन में। अब कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसी परिस्थिति आ गई, कहीं अंधकार ही अंधकार है जीवन में, अब सूझ ही नहीं रहा रास्ता। बोले ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अंधियारी परिस्थिति में जब आप अपना मुख छुपा लोगे, अर्थात ये दिखना बंद हो जाएगा कि ये दुख आपका स्वरूप है, ये दिखने लगेगा कि ये दुख तो दुख है, भगवान नहीं है, ये भगवान ने हमारे ऊपर ये जो है प्रतिकूलता दी है, ऐसा आने लगे, तब भी आप समझ लेना, मैं तब भी नहीं डरूंगा। आप अपने आप को छुपा लेना, अर्थात अपनी कृपा मत दिखाना उस दुख में, उस परिस्थिति में मैं नहीं डरूंगा। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें, एक कोने में जग सारे में। आप चाहे छोटी से छोटी प्रतिकूल परिस्थिति दो और चाहे बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति दो, मैं सब में आपको पहचान लूंगा। श्री कृष्ण, अरे आप ही ये बने हो, आप ही प्रतिकूलता बने हो, आप ही इस रूप में आकर के मेरी जय जयकार कराने के लिए ऐसा कर रहे हो, मेरी जय जयकार कराने के लिए ऐसा कर रहे हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, विरोध के डंडे पे भक्त का अभय का झंडा फहरता है। ये जो विरोध होता है, इसी डंडे पर, ये जो प्रतिकूलता मिलती है, इसी डंडे पर भक्त का झंडा फहरता है, जीत का झंडा फहरता है। क्या जीत? जिस कार्य के लिए इस मार्ग पर वे आया था सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने, उस मार्ग की जो सिद्धावस्था है, हर परिस्थिति में प्रभु का दर्शन करना, इस चीज में वो जीत गया। सब परिस्थिति में प्रभु को देखने लगा। रोग शोक, अब बोले कौन कौन सा दुख आए तभी मैं आपको देखूंगा। एक होती है ना कि गाइडलाइन, इतनी इतनी दुख होगा तो मैं आपको देखूंगा, और इससे अगर विपरीत आगे का हुआ तो फिर मैं जान जाऊंगा कि दुख ही आया है, आप नहीं हो। बोले नहीं, रोग शोक, अनेक प्रकार की व्याधियां मुझसे ग्रस्त कर लें, अनेक प्रकार के रोग मुझे ग्रस्त कर लें, तब भी मैं क्या मानूंगा? आप हो नाथ, आप ही आए हो इस रोग के रूप में। शोक, बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अनधिकारिक चेष्टा है ये जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये हृदय में धारण करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इन महापुरुषों की वाणी से सामर्थ्य आता है हृदय में धारण करने का। तो लग सकता है
कि छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन इस बड़ी बात का ही श्रवण और कथन करने से ये बड़ी बात हृदय में बैठेगी। कैसी बात कह रहे हैं महापुरुषन। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुमरे ही वेश। तीन भावना जागृत कर रहे हैं, तीन भावना बतला रहे हैं श्री भाई जी महाराज इसमें पद में। कह रहे हैं रोग में, शोक में, धन हानि, हमारी धन की हानि हो गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास ऐश्वर्य, दुख मिल रहा है, दिन रात घोर अपमान मिल रहा है, अति दारुण क्लेश मिल रहा है, जिस क्लेश को सहा नहीं जा सकता ऐसा दारुण क्लेश मिल रहा है। तब भी मैं नाथ अपनी निष्ठा से युक्त होकर आपकी कृपा से यही सोचूंगा कि सब में तुम, ये जितनी भी परिस्थिति मेरी जीवन में आई उन सब परिस्थितियों में तुम हो, या सब ही हैं तुम में। ये परिस्थितियां हैं ही नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु हैं, उन प्रभु में ये परिस्थितियां दिख रही हैं, ऐसा मानूंगा। या तो सब में तुम, या सब ही हैं तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश, ये सब तुम्हारे ही वेश हैं। अनेक अनेक वेश धारण करके, कभी रोग के रूप में, कभी शोक के रूप में, कभी धनहानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी तिरस्कार के रूप में, कभी दारुण क्लेश के रूप में आप ही आ रहे हो नाथ। ये मैं प्रयास करूंगा आपकी कृपा से हृदय में धारण करने का। तुमरे बिना नहीं कुछ भी जब, अब रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं श्री भाई जी। बोले ये तुम्हारे हृदय में निष्ठा आई कैसे कि सर्वत्र प्रभु का ये विधान चल रहा है या सब प्रभु बने हुए हैं? तो रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं भाई जी। बोले इसलिए आई, तुमरे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। आहा, जब आपके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ बने हुए हो, तो आप बताओ मैं क्यों डरूं? कोई अपने प्रेमास्पद से भला डरता है क्या? कोई अपने स्वामी से भला डरता है क्या? कोई अपने शरणागत वत्सल प्रभु से डरता है क्या? कोई अपने माता पिता से डरता है क्या? मैं क्यों डरूं आपसे? मैं जान गया हूं कि सब रूपों में आप ही हो, सब परिस्थितियों में आप ही आ रहे हो। तुमरे बिना नहीं कुछ भी जब, तब मैं फिर किस लिए डरूं। मृत्यु साज, सबसे कठिन बात, अर्थात सबसे बड़ी प्रतिकूलता है संसार की, मृत्यु आ जाना। मृत्यु आ गई तो फिर क्या रह गया? मृत्यु साज सज यदि आओ, तो चरण पकड़ सानंद मरूं। अब बोले सारी प्रतिकूलता तो नहीं आ रही, अब मृत्यु आ गई, अब उस मृत्यु में भी मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवत चिंतन क्या करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में? मृत्यु आ रही है, मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, यह भी अलग बात हो गई। मृत्यु निकट आ रही है, मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, भगवान का चिंतन कर लो, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। लेकिन मृत्यु आ रही है, उसी में प्रभु दिख रहे हैं, अब चिंतन की बात ही नहीं रही। उसी मृत्यु में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, उसी मृत्यु में प्रभु का दर्शन करके सानंद मरूं, मैं आनंद के साथ मरूंगा कि मेरे प्रभु मृत्यु रूप धारण करके आ गए। ये मृत्यु रूप धारण करके मेरे प्रभु ही आ गए। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण कर नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। कैसा भी वेश धारण करके नाथ आप आओ, मैं जोरों के साथ ये बात पकड़े रहूंगा हृदय में कि और कोई नहीं है, मेरे प्रभु ही हैं, और कोई नहीं है, मेरे प्रभु ही हैं। मेरे जीवन में क्लेश होगा, अशांति होगी, हृदय जल रहा होगा, तो मैं उस समय भी ये मानूंगा कि जलन रूप में मेरे प्रभु आए हैं, दुख रूप में मेरे प्रभु आए हैं। ये हृदय बेचैन हो रहा है तो बेचैनी रूप में प्रभु आए हैं। क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। उनकी कृपा से, उनके आश्रय के प्रभाव से, उनकी करुणामयी दृष्टि के प्रभाव से ये बात हृदय में आ जाए
तो प्रतिक्षण ऐसा उपासक आनंद में रहता है। प्रतिक्षण, प्रति मिनट नहीं, प्रति घंटे नहीं, दिन में एक बार नहीं, प्रतिक्षण आनंद में रहता है ऐसा उपासक। अब देखो हृदय में जलन हो रही है, मन परेशान कर रहा है। अब उसके हृदय में ये महापुरुषों के प्रताप से ये सूत्र आया कि जलन के रूप में प्रभु आए हैं। आप तत्क्षण देखेंगे जलन पता नहीं कहाँ गायब हो गई, दुख पता नहीं कहाँ चला गया, और एक झीनी सी मुस्कुराहट मुख कमल पर आ गई। मुस्कुराहट अर्थात प्रसादस्तु प्रसन्नता। भगवान का प्रसाद क्या है? प्रसन्नता प्राप्त हो जाना। हमारा उनकी स्मृति में देख करके प्रतिक्षण उन्हीं को, और हमारे मुख पर मुस्कुराहट आ गई, अर्थात प्रभु मुस्कुराहट के रूप में आ गए। प्रभु ने आनंद प्रदान कर दिया, उनका आनंद स्वरूप हृदय में जागृत हो गया। ऐसी ही हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से कि हम हर परिस्थिति में आपका दर्शन करें। परिस्थिति बदलवाने की या बदलने की चेष्टा ना करें, हर परिस्थिति में ये प्रयास करें। कठिन है, कठिन है, कठिन है, बार बार इसलिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हर परिस्थिति में मैं आपका दर्शन करूं, आपको देखूं, आपको ही निहारूं। और जब मैं आपको निहारूंगा तो दुख, क्लेश, अशांति किसी की भी सत्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि इनकी सत्ता है भी नहीं। सत्ता तो आपकी है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। चलते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अपने आश्रित जनों पर कृपा की बरसात कर रहे हैं। ऐसे ही आश्रित जनों में श्री छबीले दास जी महाराज, इनका चरित्र का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं। कैसा सखा भाव इनका महाप्रभु जी के चरणों में। श्री वृंदावन आए, महाप्रभु जी से प्रार्थना करी कि आपकी कृपा से सब पे कृपा हुई है, मुझ पर भी कृपा हो, युगल के साक्षात्कार हो, युगल का दर्शन हो, आप कृपा कर देते हो। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, जाओ रासमंडल जाओ। मंत्र दीक्षा आदि दी, फिर आज्ञा करी उनकी विकलता को देख करके कि जाओ रासमंडल के दर्शन करके आओ। और रासमंडल में जब पहुँचे तो नूपुरों की झनकार करती हुई और दिव्य शोभा से युक्त श्री लाडली जो कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी से जो श्री छबीले दास जी ने उस छवि का वर्णन किया है कि कैसे लाडली जू पीत पट कसकर कमर में और त्रिभंग ललित लालजू की तरह खड़े होकर वंशी वादन कर रही हैं, और एक लालजू महाराज उनकी तरफ देख रहे हैं। श्री छबीले दास जी ने वो छवि का दर्शन किया, रास का दर्शन किया, मूर्छित हो गए प्रेमावेश में। और उस मूर्छा अवस्था में भी, ये मूर्छा अवस्था ये प्रेम के जो सोपान है उनमें आती है मूर्छा अवस्था भी। तो ये मूर्छा अवस्था ऐसी वाली नहीं है कि सहन नहीं हुआ, नहीं, मूर्छा अवस्था ये प्रेम का स्वरूप। मूर्छा अवस्था शरीर से शिथिल हो गए और आंतरिक लीला में डूब गए, अंतर से डूब गए। श्री छबीले दास जी महाराज जितने भी परिकर सेवा में थे, जिन्हें श्री महाप्रभु जी ने भेजा था, एक दो का और सहयोग लेकर के और श्री महाप्रभु जी के नज़दीक लेकर के आए श्री छबीले दास जी महाराज को। और छबीले दास जी को देख कर के श्री महाप्रभु जी समझ गए कि कृपा हो गई। छबीले दास जी के ऊपर अपना वह करुणा में वरद हस्त रखा श्री महाप्रभु जी ने। चेतना हुई श्री छबीले दास जी को। श्री महाप्रभु जी बोले, छबीले दास क्या दिखा? तो छबीले दास जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री युगल सरकार के दर्शन हो गए महाप्रभु जी आपकी कृपा से। आप अत्यंत कृपालु हो, आप अत्यंत उदार हो, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता महाप्रभु जी, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। जयति हमारे हरिवंश पुजावनियास। हमारी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले कौन हैं? हरिवंश चंद्र जी। हमारे अर्थात जितने भी शरणागत जन हैं हरिवंश महाप्रभु के, उन सब के हृदय की बात को पूर्ण करने में कौन सामर्थ्यवान है? श्री हरिवंश चंद्र जी। हमारे हरिवंश पुजावनियास हो, अब कहा कहो छोटे मुख विरध विदित जगजास। हमारे हरिवंश पुजावनियास। हमारी आशाओं को पुष्ट करने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी हैं। मैं अपने छोटे मुख से उनकी बड़ाई क्या करूं, क्या बात कहूं। उनका विरध है, सारा जगत जानता है उनके विरध को कि अधमों को कैसे पापी क्यों ना हुए, हरिवंश नाम जो ले
अलग लड़े तीरीज के महल खवासी दे, ये उनका विरद है। कोई भी हरिवंश चंद्र जी का नाम लेता है तो युगल सरकार उसे अपनी सन्निधि प्रदान कर देते हैं। मित्र छबीले दास आस करी, आयो श्रीवन माही, रास बिहार प्रिया प्रीतम को, सहज दिखाए ताही। मित्र श्री छबीले दास जी श्री वृंदावन आए तो सहज में रास विलास का दर्शन श्री महाप्रभु जी ने अपनी कृपा से करा दिया। इसलिए हमारे हरिवंश सहज सुख देन, सहज सुख की प्राप्ति कराने वाले, सहज सुख को प्रदान करने वाले हैं हमारे हरिवंश चंद्र जी। सुख कौन है? सुख को सार समूह किशोरी, सुख स्वरूप श्री प्रियालाल हैं, सुख के समूह श्री लाडली जू हैं। इसलिए उन सुख समूह प्रभु को प्रदान करने वाले हैं श्री हरिवंश चंद्र जू। सुमिरन करत निरंतर जो को, निरंतर जो हा हरि राधा व वृंदावन स सहचरी, इस हरिवंश स्वरूप का निरंतर जो चिंतन करता रहता है, तिनहि रहत कछु भय ना, उनको कोई भय नहीं रह जाता। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, कैसा प्रभु का बाना है, कैसा लाडली जू का बाना है। जो शरणागत हो गया वे अभय हो गया, अभय कर देने का बाना है श्री लाडली जू का। वे अपने शरणागत जनों को अभय प्रदान कर देती हैं। सुमिरन करत निरंतर जे को, तिनहि रहत कछु भय ना, माया फेरी तनक नहीं व्यापे, सदा रहे सुख चैना। सुख चैन प्राप्त करने का, माया हमें छुए नहीं, हमें व्यापे नहीं, हमारे अंतःकरण को आकृष्ट ना करे, इसके लिए उपाय बता रहे हैं। सुमरन करत निरंतर जे को, जो कोई भी हो, जे कोई में सब आ गए, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सब आ गए इसमें। जो बात कह रहे हैं, सुमिरन करत निरंतर जे को, जो कोई भी निरंतर सुमरन करेगा उसको किसी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा और उसको माया कभी छू नहीं सकती, माया नहीं व्याप सकती, और सदा वो सुख चैन में रहेगा जो हरिवंश चंद्र जी के आश्रित हो जाएगा। रसिकन को संग मिले निरंतर, महाप्रभु जी की कृपा से क्या होगा? रसिकों का निरंतर संग प्राप्त हो जाएगा, निरंतरता बन जाएगी रसिकों के संग में। अरु वृंदावनैन, वृंदावन ठिकाना हो जाएगा, वृंदावन घर बन जाएगा, वृंदावन अपना हो जाएगा। पहले वृंदावन का श्रवण करते थे तो पराया लगता था, अब वृंदावन नाम श्रवण करने लगे तो अपना जैसा लगने लगा। मेरो वृंदावन, ऐसी बात हृदय में आ गई, अर्थात श्री हरिवंश चंद्र जी ने स्वीकार कर लिया। अली किशोरी निश्चय जानो, निरखे जोरी नैन, हमारे हरिवंश सहज सुख देन। महापुरुषों की वाणी है, वे कह रहे हैं निश्चय करके जान जाए वे उपासक जो हरिवंश चंद्र जी के शरणागत हो गया है, वो इन्हीं नेत्रों से, इसी जन्म में अपने नेत्रों से श्री युगल सरकार की दिव्य जोरी का दर्शन करेगा। किस जोरी का? बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, ऐसी दिव्य जोरी का दर्शन करेगा। ऐसी दिव्य जोरी का दर्शन श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री छबीले दास जी को हुआ। चरणाश्रित हैं आप, छबीले दास जी चरणों में पड़े हैं, श्री महाप्रभु जी ने गोदी में उठाया अपनी, और छबीले दास से कहा, छबीले दास अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का खूब सोच समझ के उत्तर दो। पूछी आप प्रगट कछु रही हो, कि धौन्य कुंज के लिए सुख लही हो, उन कर जोरी पगन सिर दीनो, तनहि छाण दंपति रंग भीनो। कैसा सौभाग्य छबीले दास जी का, चरणों में मस्तक है और महाप्रभु जी अपने हस्त कवल से श्री छबीले दास जी के मस्तक को सहला रहे हैं। छबीले दास, युगल के दर्शन हो गए, नेत्रों का लाभ तुम्हें मिल गया, अब तुमसे हम प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? तुम यहीं रहना चाहते हो कि नित्य निकुंज की लीला में प्रवेश करना चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, क्या चाहते हो? और इसके लिए तो बड़े बड़े योगी जन मुनि जन भी लालायित रहते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। अंत समय में
मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। जन्म जन्मांतर तक योगी जन मुनिजन मननशील मुनिजन जो निरंतर तत्पर हैं लेकिन नाम नहीं ले पाते प्रभु का, अंत समय में वो सौभाग्य छबीले दास जी को प्राप्त हो रहा है। अपने लोग पीछे श्रवण करते थे एक पद का, कैसी एक उपासक की स्थिति होती है, वो क्या प्रार्थना करता है प्रभु से, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये इच्छा रहती है, हर उपासक की इच्छा रहती है क्या, कि मेरे जब प्राण निकल रहे हों तो हे युगल सरकार आपका नाम मेरी जिह्वा पर हो, आप मेरे सामने हो, प्रत्यक्ष हो। यह हर उपासक की इच्छा रहती है जो इस मार्ग पे भगवान को लक्ष्य करके चला है। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। आहा, श्री यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे युगल सरकार मेरे समक्ष हों, उस वक्त जल्दी आना, ना देर तुम लगाना। उस वक्त नाथ जब प्राण संकट में हो, अब प्राण छूटने वाले हों, नाथ देर मत लगा देना, कहीं प्राण पखेरु उड़ ना जाएं, इस पिंजरे से पंछी उड़ ना जाए, नाथ कृपा करना। उस वक्त जल्दी आना, ना नाथ देर लगाना, श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यह आकांक्षा रहती है, लाडली जू समीप हो, आप हो, अनंत सहचरिया हो, उन सहचरियों के मध्य में आपका दर्शन करते हुए, आपका नाम का स्मरण करते हुए मैं अपने प्राणों को त्यागूं, यह लालसा है। आह, और छबीले दास जी को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सामने युगल सरकार की दिव्य छवि है और गोदी में किसकी है, प्रियाजू की निज सहचरी श्री हित सजनी जू की गोदी में विराजमान है, हित महाप्रभु जी की विराजमान है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कौन खोना चाहेगा, हैं? स्वर्णिम अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। कैसी? छबीले दास जी को स्वयं महाप्रभु जी पूछ रहे हैं। छबीले दास जी ने नहीं कहा, स्वयं महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, यहीं रहना चाहते हो छबीले दास या जाना चाहते हो नित्य लीला में? तो छबीले दास जी के नेत्र भरे आए, महाप्रभु जी इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपकी गोद है, श्री युगल सरकार सामने है और आप अपने मुख कमल से कह रहे हो कि जाना चाहते हो। हाँ, जाना चाहता हूं। उसी क्षण श्री छबीले दास जी ने अपने इस पांच भौतिक देह का त्याग किया और उसी क्षण अपने सखी स्वरूप को धारण करके प्रियाजू की नित्य लीला में प्रवेश कर गए श्री छबीले दास जी महाराज। कितनी कृपा, कितनी कृपा, कितनी कृपा। श्री महाप्रभु जी अति उदार हैं, अत्यंत करुणा से भरे हैं। निष्कपट भाव से कोई इनकी शरण में आ जाए तो वो अत्यंत दुलार करने वाले हैं, अत्यंत प्यार करने वाले हैं। वे ये नहीं देखते कि आप कैसे हो, वे बस ये देखते हैं कि आप किसके हो, बस ये देखते हैं। यह शरीर उन छाड़ के पायो सहचरी रूप, खेलत दंपति रंग में सो सुख लयो अनूप, खेलत
दंपति रंग में सो सुख लयो अनूप। उसी समय शरीर को छोड़ करके श्री महाप्रभु जी की कृपा से सहचरी स्वरूप प्राप्त किया और युगल वर की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। कहाँ? जहाँ हमारे युगल सरकार नित्य लीला परायण है। अनंत अनंत काल तक के लिए अनंत अनंत सुख में प्रवेश हो गया, अनंत अनंत सुख में प्रवेश हो गया। ऐसा सौभाग्य क्या कहा जाए, भाग्य श्री छबीले दास जी का। श्री महाप्रभु जी की कृपा से नित्य लीला में श्री युगल वर की नित्य सन्निधि प्राप्त कर ली। ये सन्निधि सहज नहीं है, बड़े बड़ों के लिए भी दुर्लभ है। शिव सनकादि भी इस सन्निधि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूर से बस स्तुति करते रहते हैं। लेकिन ऐसे जो सहज हो गए हैं उपासक जन, जो शरणागत हो गए हैं उपासक जन, उन पर श्री महाप्रभु जी ऐसे कृपा करते हैं कि अत्यंत दुर्लभ ठौर को सुलभ कर देते हैं। सुलभ करके श्री युगल सरकार के समीप पहुंचा देते हैं। वह समीपता जो समीपता सहचरियों की प्राण है। सहचरियां जिस समीपता के कारण जीवित हैं, जो समीपता सहचरियों की प्राण है, उसी समीपता को सहचरी स्वरूप से श्री छबीले दास जी प्राप्त कर गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की